वालेकुम। अब ये एक अच्छा कमेंट है। मैं हमेशा मुश्किल कमेंट्स देता हूँ कि फ़र्स्ट मैंने दिखाया है 165 तक मैथमेटिक्स है, वो अभी भी इंटैक्ट है बाय द वे। फिर मैंने बोला 130 के से हम शॉर्ट पकड़ेंगे, अगर डेवलपिंग सिचुएशन वैसी होती है तो ऑफ कोर्स। और अब 118 के ऊपर मैंने दोबारा वीडियो बना के आपको बताया है फिबोनाची लेवल की रिट्रेसमेंट वहाँ पे आती है। हम ट्रेडर हैं, हम रोज़ ट्रेड करते हैं, हम किसी एक प्राइस पॉइंट का वेट नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मार्केट में बिगाड़ दिया कुछ लोगों ने एक प्राइस पॉइंट या एक डायरेक्शन का वेट कराने में। मार्केट वेव्स में मूव होती है और डिफरेंट डायरेक्शंस लेती है। यूफोरिक रैली अभी भी इंटैक्ट है भाई, और उसके ऊपर मेरी चार्टिंग की वीडियोस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग कल की वीडियो उसके ऊपर मौजूद है। देखें, मैक्रोज जीतेंगे, बेशक क्रिप्टो के माइक्रोज बेरिश हो, मैक्रोज जीतेंगे। और जहाँ तक बात है दिसंबर की प्राइसेस की, डेफिनेटली आएंगी, उससे ऊपर इंशाल्लाह हम जाएंगे। देखें, जो सबसे बड़ा डोज जो बनाया था ट्रंप ने, उसका काम था कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको रोकना, उसको कम करना। उसके अंदर वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने $2 ट्रिलियन की गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रोका सालाना, जबकि सालाना जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की अपनी वो 7 ट्रिलियन है। और जीडीपी की कैलकुलेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी का मतलब गवर्नमेंट जीडीपी के अंदर। अगर उसको आप कम करेंगे, जीडीपी कम होगी, रिसेशनरी प्रेशर आएगा, रिसेशन आएगा, वो भी मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब बेल आउट प्लान क्या है? डॉज वाला प्लान तो फेल हो गया। डेट क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ है यूएस के ऊपर इस वक्त, पूरी दुनिया का डेट क्राइसिस बढ़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड क्रंच पड़ा हुआ है। इससे निकलने का ज़रिया अब सिर्फ एक है, और वो है स्टेबल कॉइन का बिल, जो जीनियस एक्ट का इन्होंने बिल पास किया है और साइन किया है। उसके तहत ये क्रिप्टो को लीगलाइज करके, सारी चीज़ों को करके, यूएसडीटी स्टेबल कॉइन्स को अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाएंगे। और ये जो चीज़ होने वाली है, इसके थ्रू जो लिक्विडिटी मार्केट में आने वाली है वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसको कोई नाप नहीं सकता अभी। ये ईटीएफ्स की लाइन, ये स्टेबल कॉइन बिल वाले साल के अंदर ही होना और उनकी डेडलाइन साल के अख्ताम में आना जब जीनियस एक्ट बिल साइन हो चुका है, ये सब वेल क्राफ्टेड चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसी टाइम पे लोगों का बेरिश होना, उसी टाइम पे लोगों का चीज़ों को एज़ पर एनालिसिस ना समझना, बल्कि उसको एज़ पर क्रिटिसिज्म लेना। देखें, 160 165 ये भी कुछ भी नहीं है जब वो मनी मार्केट में फ़्लो हो। यूफोरिया ऑल्ट कॉइन्स का बिल्कुल आना है। टोटल 3 का चार्ट देखो, डोमिनेंस का चार्ट देखो, टोटल मार्केट कैप का चार्ट देखो, मनी सप्लाई का चार्ट देखो, रेट कट्स का सीन है। अभी पीएमआई आया है, पीएमआई रिपोर्ट जो प्राइस इंडेक्स है, वो हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आई है। इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है प्रोडक्शन की, वो कम आई है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जो मार्केट्स थे कि सितंबर में रेट कट नहीं होगा, वो मार्केट्स दूर हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। मार्केट अभी टॉप आउट नहीं की है, चार्ट्स के एतबार से, मैक्रोस के एतबार से, इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अमेरिका कैसे कमाता है, डॉलर की स्ट्रेंथ कैसे बनती है? वो बनती है उसके ट्रेजरी बिल्ड्स, बॉन्ड्स बाय करने से। रिसेंटली चाइना, जापान वो बेच रहा था। अब अमेरिका को अपने सर्वाइवर के लिए नया बायर चाहिए अपने बॉन्ड्स का, और वो नया बायर होगा स्टेबल कॉइन्स। ये लोग बहुत बड़े लेवल पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाय कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बैकिंग में। क्योंकि जो उस बिल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ऑडिट होगा स्टेबल कॉइन्स का, और टेथर ने कभी ऑडिट पास नहीं किया। उसको पास करने के लिए टेथर को ख़रीदना पड़ेगा, बॉन्ड्स ख़रीदने पड़ेंगे, यूएस इकॉनमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये लिक्विडिटी फ़्लो यूएस इकॉनमी में जो है, ये इसीलिए आने वाला है, और उसके आने के साथ क्रिप्टो का रॉकेट होना जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। एग्जैक्टली क्या एग्जिट पॉइंट है, एग्जैक्टली क्या टॉप पॉइंट है, ये कोई नहीं देख सकता। लेकिन हम ट्रेडर्स हैं, रोज़ ट्रेड कर रहे हैं। आज भी हमारी ट्रेड सक्सेसफुल गई है ग्रुप के अंदर। डॉट की ट्रेड हमारी एक ओपन है, और ज्वाइन जो करना चाहते हैं व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।